सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है मेरे पास गोबो गो सराउंड 965 प्रो जिसमें 460 वाट का आउटपुट है। और मैंने आपको कहा था कि साउंड एक्सपीरियंस 50 के नीचे काफी अच्छा है, लेकिन 50 के ऊपर पीक साउंड थोड़ा कानों में चुभने लगता है। आज टेक डाउन करके देखेंगे कि अंदर अपने को क्या क्या कंपोनेंट मिल रहा है और रियल आउटपुट कितना होने वाला है इसका। पहले सब बूफर से शुरू करते हैं। और मैंने इसका कोई टारगेट नहीं दिया था, इसलिए बहुत जल्दी ही मैं इसका टेक डाउन ला चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर गोबो का ब्रांडिंग है। डायमेंशन पहले आप देख लो, 6.5 इंच का डाइवर सब बूफर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो 6.5 बोला है और 6.5 इंच का ही सबवूफर आपको दे रहे हैं ये लोग। और डाइवर का क्वालिटी काफी अच्छा है। सराउंडिंग में इन्होंने मस्त रबड़ प्रोवाइड कर रखा है, जिस वजह से बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। बेस एक्सपीरियंस भी अच्छा ही आपको यहाँ पर मिलेगा। अबो एवरेज क्वालिटी का डाइवर आपको मिल रहा है। और इसे खोलने के लिए टोटल 4 स्क्रू दिया गया है। एक एक करके खोल लेते हैं। और स्पीकर्स के लुक, साइज और मैग्नेट के अकॉर्डिंग लग नहीं रहा कि इसमें 100 वाट का आउटपुट है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 वाट 50 to 60 वाट का आउटपुट निकाल सकता है ये डाइवर, इससे ज्यादा नहीं। और अगर पीछे देखें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 4 ohms 150 वाट मेंशन किया है, लेकिन इतना नहीं है भाई। 70 मैक्स टू मैक्स मान सकते हैं भाई, उससे ज्यादा तो पक्का श्योर नहीं होने वाला आउटपुट। और मैग्नेट कितना बड़ा है, 3 इंच का मैग्नेट आपको मिल रहा है। मैग्नेट का साइज भी ठीक ठीक ही है। और अभी एक सैटेलाइट स्पीकर्स को खोल लेते हैं, क्योंकि एक 5.1 चैनल है जिसमें 2 सैटेलाइट स्पीकर और एक साउंड बार आता है। साउंड बार में 3 डाइवर है और सैटेलाइट स्पीकर्स में एक एक डाइवर फिट कर रखा है। और सभी में सेम डाइवर ही फिट किया है 2.25 इंच का। तो पूरा खोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सैटेलाइट स्पीकर्स का ही खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर का मैश इजीली निकल गया। क्वालिटी एवरेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। मैश का क्वालिटी ये देख सकते हो आप। डाइवर काफी अच्छा है। सराउंडिंग में इन्होंने रबड़ फिट कर रखा है, फॉर्म नहीं है और काफी ज्यादा सॉफ्ट रबड़ है, जिस वजह से हाई काफी बढ़िया निकाल के देगा ये, हाई और मिड। और निकाल के देखा जाए तो भाई मैग्नेट तो काफी ज्यादा पतला फिट किया इन्होंने। तो मैग्नेट के लुक एंड शेप के अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स 25 वाट तक का आउटपुट आपको सिंगल डाइवर प्रोवाइड कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं भाई। और पीछे इन्होंने क्या प्रिंट कर रखा है, 80 वाट 8 ohms। इतना आउटपुट तो नहीं देगा भाई, 25 वाट तक ही देगा। तो टोटल डाइवर का कैलकुलेशन करके देखे तो इसमें 5 डाइवर मिल रहा है। डाइवर के अकॉर्डिंग 125 वाट का आउटपुट निकाल रहा है ये। और सबवूफर को अगर 70 माने तो मैक्स 200 वाट तक का आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा डाइवर के अकॉर्डिंग। और दोस्तों साउंड बार का आगे का मैश नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि इसे खोलने का कोई मतलब नहीं है। आगे भी आपको 3 ही डाइवर देखने को मिल रहा है और सेम डाइवर है। तो डायरेक्ट अटैक करते हैं इसके मदरबोर्ड की तरफ। पीछे का पैनल खोलते हैं। इसे खोलने के लिए काफी सारे बंच ऑफ स्क्रू आपको देखने को मिल रहा है। एक एक करके सारे स्क्रू को खोल लेना है। उसके बाद हल्के हाथों से ऊपर की तरफ पुश करोगे और बस भाई पूरा निकल के सामने आ गया मदरबोर्ड। इसमें कोई भी हीट सिंक इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखा है, बस एक हीट सिंक दिया है। एक ही आईसी में इन्होंने हीट सिंक प्रोवाइड कर रखा है। और नीचे की तरफ कोई भी एल्यूमिनियम का हीट सिंक नहीं दिया है। एक हीट सिंक दिया और वो भी भाई बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का स्टील का हीट सिंक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो टेक डाउन करके गोबो का ये मटेरियल मुझे कुछ खास इंप्रेसिव लगा नहीं। साउंड एक्सपीरियंस में भी कुछ खास नहीं है और बिल्ड क्वालिटी भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए हीट सिंक का होना बहुत जरूरी है और इन्होंने हीट सिंक नहीं दिया है। सो दोस्तों गोबो से मैंने ये उम्मीद नहीं किया था इस बार। 4 में से एक आईसी है सबवूफर के लिए, बाकी का 3 आईसी है सैटेलाइट स्पीकर्स और साउंड बार के लिए। और एक जो आईसी जिसमें आप हीट सिंक देख रहे हो यही है सबवूफर का पावर, क्योंकि सबवूफर सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है, इसलिए सबवूफर के लिए इन्होंने हीट सिंक दिया है। और दोस्तों इसके मदरबोर्ड को मैं पूरा नहीं निकालूंगा, क्योंकि इसके सारे आईसी ऊपर से ही विजिबल है, तो पूरा निकालने का कोई मतलब नहीं है। और ये मल्टी फंक्शन आईसी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि सारे ही पोर्ट को और ब्लूटूथ को सही से ऑपरेट करवाने का काम करता है। साथ ही में ऑडियो ट्यूनिंग का भी काम करता है एक बेटर साउंड एक्सपीरियंस के लिए। इसी आईसी को लगा के हर एक ब्रांड डॉल्बी का क्लेम करते हैं। और ऑप्टेक का आईसी नंबर आप देख सकते हो। और 2 4 पिन आईसी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। पहला है AT24C08। ये एक SOP पैकेज आईसी है। इसका काम सारे ही सेटिंग्स को सेव रखना होता है, जैसे EQ, मोड और वॉल्यूम। सपोज आपने वॉल्यूम लगाया 5 पे, बेस 6 पे, ट्रिपल 2 पे और इसे ऑफ कर देते हो, पूरा पावर कट ऑफ कर देते हो। ऑन करने के बाद भी यही सेटिंग सेव रहना चाहिए इस आईसी के अकॉर्डिंग। लेकिन गोबो ने सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है। इनको पता ही नहीं है कि इनके पास इतना पावरफुल ये एक आईसी है, क्योंकि इसका कोई भी सेटिंग्स, वॉल्यूम और मोड सेव नहीं रहता है। सो भाई हार्डवेयर सपोर्ट है, लेकिन इन्होंने सही से ऑप्टिमाइज नहीं किया है, क्योंकि भाई बोर्ड इतना कैपेबल है लेकिन ये फीचर्स अपने को मिल नहीं रहा है।
और ये एक 5 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला आईसी है। इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए इन्होंने एक और आईसी फिट कर रखा है XL1509, जो कि 25 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और दोस्तों इन्होंने 4 क्लास डी एम्पलीफायर आईसी प्रोवाइड कर रखा है, जिसके ऊपर का नंबर है ACM8625D। 3 सैटेलाइट स्पीकर्स और साउंड बार के लिए है और एक सब वूफर के लिए है। और जब मैंने इसे गूगल में सर्च किया तो इसका डिटेल्स आपके सामने है। अभी तो PDF चाइनीज में है तो तुम्हारे भाई ने कन्वर्ट कर दिया, तो डिटेल्स अभी आप देख सकते हो क्लियरली। सो ये आईसी मैक्स 52 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है और सिंगल आईसी 26 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 8 ohms लोड पे। और अगर 4 ohms लोड दोगे तो मोनो में 80 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। टोटल इन्होंने 4 आईसी प्रोवाइड कर रखा है, 18x4 अप्रॉक्स 320 वाट तक का आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका मदरबोर्ड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 320 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक बढ़िया पावर सोर्स भी चाहिए। तो 25 वोल्ट का 12 एम्पियर का पावर सोर्स चाहिए, लेकिन इन्होंने कितना दिया है, 24 वोल्ट तो दिया है, लेकिन एम्पियर अप्रॉक्स 6 एम्पियर जितना है। तो पावर सोर्स के अकॉर्डिंग 24 into 6 अप्रॉक्स 144 वाट का आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ठीक है भाई, 144 वाट का आउटपुट बढ़िया लगा मुझे। और वैसे भी भाई आप कोई भी ब्रांड उठा लो, जो भी ब्रांड 400, 500, 600 वाट क्लेम करते हैं, रियल RMS आउटपुट किसी का उतना होता नहीं है। इतना ही होता है 150, 100 या फिर 200। और भाई ये साउंड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, 600 स्क्वायर फीट रूम को हिलाने के लिए काफी लाउड है। सो बस दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ। और कोई गलती होगी तो भाई कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि तुम्हारे भाई को भी थोड़ा ज्ञान मिले। अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो। तो बस इतना ही।